कहने को हमारे देश के आजादी के 78 साल हो गए हैं, लेकिन सोचिए लड़कियों को अपनी पसंद से या लड़की के परिवार को अपनी पसंद से शादी करने का राइट्स अभी तक नहीं है। क्योंकि पिछले 11 साल से हमारे देश में धर्म के नाम पर जो नंगा नाच चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। एक लड़की के तौर पर चाहे मैं किसी से भी शादी करूं या किसी से भी प्यार करूं, चाहे वो लड़का मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, यहां तक कि हिंदू भी हो, लेकिन किसी भी जात का हो, वो मेरी मर्जी है या मेरे परिवार की मर्जी है। उसमें हिंदू रक्षा दलों का या हिंदू संगठन का या बजरंग दल वालों की क्यों भावना आहत हो जाती है। सोचिए किस तरीके से कभी गाय के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी चोटी के नाम पर, कभी जनेऊ के नाम पर, न जाने क्या क्या के नाम पर इनकी भावना आहत हो जाती है और अपनी बहन बेटियों को छोड़कर ये दूसरे की बहन बेटियों के कर्ता धर्ता बन जाते हैं और उनके जीवन में दखल अंदाजी करने लगते हैं। इस देश में संविधान लागू है। जब संविधान सबको आजादी देता है कि मैं किससे प्यार करूंगी, किससे शादी करूंगी या किसके बच्चे को जन्म दूंगी, तो ये हिंदू रक्षा दल वाले कौन होते हैं या हिंदू संगठन वाले लोग कौन होते हैं या इनको ये भगवा पट्टा पहनकर किसी के भी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने का अधिकार कौन देता है। माना कि सरकार में भाजपा सरकार है, हिंदूवादी विचारधारा की सरकार है, लेकिन इतनी भी क्रूरता ना की जाए कि आप किसी भी लड़की के पर्सनल जीवन में जाकर दखल अंदाजी करें और आप किसी के रिश्ते को कभी लव जिहाद का नाम दे, कभी जातिवाद का नाम दे, कभी आतंकवाद का नाम दे। असल में आपके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है। जब तक आप इस धर्म की चरस को नहीं निकालेंगे तब तक आपको अंधभक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखने वाला। सोचिए मेरठ से ऐसी ही शर्मनाक घटना सामने आ रही है। अरे सनातन का नाम है भाईचारा, मानवता को बढ़ावा देना, प्रेम को बढ़ावा देना है, लेकिन कुछ लोग बेरोजगार नफरती गैंग के चिंटू किस तरीके से टिकटॉकिया जो रील्स बनाकर गुजारा करते थे, असल में जब से टिकटॉक बैन हुआ है इस देश में उन्होंने धर्म को बचाने का ठेका अपने कंधों पर ले लिया है। सोचिए आप 50 रुपए का रोली खरीदिए, उसका तिलक लगा लीजिए और एक भगवा पट्टा पहनकर दाढ़ी बढ़ाकर बालों को लंबा कर आप कट्टर गोरक्षक बन सकते हैं, कट्टर हिंदूवादी बन सकते हैं, कट्टर बजरंग दल के संगठन भी कार्यकर्ता भी बन सकते हैं। और इतना कुछ करने के बाद आप किसी के भी घर में जाकर बहन बेटियों के साथ उत्पाद मचा सकते हैं। सोचिए किस तरीके से मेरठ में एक लड़की जो कि बहुजन समाज से आती हैं, बैंक अफसर आकांक्षा नाम है जिनका, वो अपने मुस्लिम मंगेतर साहिल उर्फ शाहबाज से शादी करना चाहती हैं। शादी और वलीमा के कार्ड छपकर बट गए हैं। हिंदू मुस्लिम की शादी पर हिंदूवादी संगठन ऐतराज जता रहा है। पुलिस से शिकायत की गई है। पुलिस ने आकांक्षा के मंगेतर पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। अरे भाई मैं हिंदू पैदा हुई हूं, लेकिन जब मुझे हिंदू धर्म में कोई सम्मान नहीं मिलेगा, जातिवाद के नाम पे प्रताड़नाएं दी जाएंगी, कोई मेरे एकेडमी लेवल पे यूजीसी एक्ट का समर्थन नहीं करेगा, तो मैं ऐसे हिंदू धर्म का क्या करूं? ऐसे धर्म में क्यों रहूं जहां पर मुझे जाति के नाम पर बार बार जातिवाद का दंश झेलना पड़ रहा है। और सोचिए अगर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग गुंडागर्दी के बजाय मानवता को बढ़ावा देते तो कोई अपना धर्म परिवर्तन नहीं करता। सोचिए किस तरीके से ये संगठन बनाकर गुंडागर्दी करते हैं और हिंदूवादी संगठन का ये नेता सचिन सिरोही की गुंडागर्दी देखिए, उसके बाद की आगे की बातचीत करेंगे। सोचिए किस तरीके से ये आदमी कह रहा है कि थाने के गेट पर खड़ा होकर कह रहा है कि मेरठ में शादी नहीं होने देंगे, दूसरे राज्य में शादी करेगी वहीं जाकर रोकेंगे, उसका पीछा करेंगे। ये लव जिहाद है, वेन्यू वालों की भी हैसियत नहीं कि कार्यक्रम रुकवा दे, कैंसिल करवा दे। अरे हिंदू संगठन वालों, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड बुद्धिस्ट है, दलित है, मुसलमान है, दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ। अरे कौन लोग हैं ये जो समाज की नियति और नियत तय करेंगे? सोचिए ये वही लोग हैं जिनके घर की बेटियां खुद सुरक्षित नहीं हैं। और सोचिए मेरठ में इस शादी में होने वाली लड़की ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ना तो वो हिंदू है, ना ही वो हिंदू रीति रिवाज से शादी हो रही है, वो बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म से शादी होगी। और सोचिए ये कोई लव जिहाद नहीं है, लेकिन कुछ नफरती लोग किस तरीके से धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। असल में पिछले उत्तर प्रदेश में जब से धर्म के ठेकेदार सत्ता पर काबिज हुए हैं, सबको एक ही लाइन में हाँकने का काम कर रहे हैं। इनको लगता है कि लव जिहाद है और जो इनके प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी डील जाकर करते हैं, दुबई जा रहे हैं, फोटोशूट कराते हैं, कभी बिरयानी खाने जाते हैं, वहां पर इनकी चूत तक नहीं निकलती। लेकिन जहां पर कोई अपनी मर्जी से, अरे संविधान सबको आजादी देता है, ये देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा। जब तुम्हारे धर्म में कोई दखल अंदाजी नहीं करता और धर्म के अनुसार
सबको अपनी आज़ादी है कि कोई किस धर्म को अपनाएगा, किस रीति रिवाज को अपनाएगा, किस इष्ट देवी देवताओं की पूजा करेगा, इस पर आपत्ति जताते हैं। कौन लोग हैं? इनको धर्मांतरण के नाम पर राजनीति करनी है, लेकिन धर्मांतरण के नाम पर अपने आप में सुधार नहीं करना। असल में इनके दिमाग में गोमूत्र की बात करते करते गोबर भर गया है। असल में इनके दिमाग में रक्षा करते करते ये बहन बेटियों के भी अब जीवन में दखलंदाजी करने लगे हैं, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। मेरठ की एक युवती अपने और अपने परिवार की मर्जी से एक मुस्लिम युवक से शादी कर रही है, लेकिन कुछ हिंदू संगठन के लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा। ये शादी को लव जिहाद बता रहे हैं। सुनिए, युवती ने भारत समाचार पे खुद यह बयान दिया है कि मैं भाई बौद्ध धर्म को मानती हूं, मैं प्यार करती हूं एक मुस्लिम लड़के से, मेरी फैमिली को सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन हिंदू संगठन को क्यों तकलीफ हो रही है? सिर्फ इसलिए कि लड़का मुस्लिम समाज से आता है, लड़के का नाम साहिल है। अरे तुम्हारे जैसे बेरोजगारों से शादी करे जो धर्म का पट्टा पहनकर गली गली घूमते रहते हैं, जिन पर घर घर तलवार बांटने का काम है, कभी नफरती बयान देने का काम है। अरे काम करो, रोजगार बेरोजगारी से इस हद तक चीजें खराब हो रही हैं कि आप किसी के जीवन को नरक बना देंगे। और सोचिए, प्रशासन आंख मूंद कर क्यों ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है? क्या उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों की यह तैयारी है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ को हेल कर दो, नरक बना दो, ताकि आप नेता बन सको, अभिनेता बन सको, प्रवक्ता बन सको? तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा खतरनाक है। सोचिए, इन तमाम संगठन के कार्यकर्ताओं के माँ बाप से मेरी चेतावनी, आप अपने बच्चों को जरा घर में बुलाकर समझाइए कि आपके बच्चे किस दलदल में फंसते जा रहे हैं। गाय के नाम पर राजनीति करने वाले कितने लोग हैं, कितने असल जीवन में कितने गाय की रक्षा की होगी, कितने हिंदू भाइयों को सम्मान से जीवन जीने के लिए इन्होंने कितना सहयोग किया होगा, कितने दलित पिछड़े आदिवासियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक छोड़ कर आए होंगे। अरे धर्मांतरण के नाम पर रोना बंद कीजिए, वो समय गुजर गया जो मनुस्मृति के नाम पर किसी पर भी कुछ भी थोपा जाता था। यह संविधान से देश चल रहा है। आजादी के 78 साल हो गए हैं और संविधान सबको आजादी देता है। यही गुंडागर्दी अगर तुम सड़क पे आकर कर रहे हो, ये भी संविधान की बदौलत से। सोचिए, अगर संविधान हर एक व्यक्ति के फेवर में नहीं होता तो आज इस तरीके से ये लोग ऐसे बेतुके बयान न दे रहे होते। सोचिए, जब लड़की ने खारिज कर दिया है, ना मेरा किसी हिंदू संगठन से लेना देना है, ना मैं किसी हिंदू दल से जुड़ी हूं, ना मैं हिंदू विचारधारा से जुड़ी हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं और मेरी शादी एक मुस्लिम लड़के से हो रही है, तो भावना इन लोगों की क्यों हाथ हो जाती है? असल में इनकी भावना जहां पर मुसलमान आरोपी होगा या जहां पर लड़का किसी भी फंक्शन का, शादी हो, विवाह हो, दुकान वाला हो, कुछ भी हो, जहां मुसलमान होगा वहां पर इनका हिंदुत्व जाग जाता है। बंगाल में हिंदू भाई पिट रहे थे, कितने लोग गए थे, कितने हिंदू संगठन गए थे। सोचिए, कमजोरों को दबाने का काम इनका बरसों से रहा है। इतिहास खंगालेंगे तो ये नंगे हो जाएंगे। और धर्मांतरण चिल्लाने के बजाय पहले अपनी धर्म की कुरीतियों को सुधारिए। सोचिए, पहले मनुस्मृति को सुधारिए और सोचिए आप अपने जीवन में पहले प्रेम, भाईचारा, समानता, इक्वालिटी ये सब पैदा कीजिए, फिर आप किसी को धर्म बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्म के नाम पर जातिवाद आपको नहीं दिखाई देता, धर्म के नाम पर लिंचिंग होती हुई नहीं दिखाई देती है, धर्म के नाम पर धर्म बदलते हुए धर्मांतरण तो बड़ी जल्दी दिखाई देता है। सोचिए, एक लड़की जो साफ तौर पर ऐसे संगठन के कार्यकर्ताओं के मुंह पर करारा तमाचा मार रही है कि भाई मैं नहीं जानती इन लोगों को, ये मेरी शादी में आके क्यों ड्रामा करेंगे। कुछ हिंदूधारी लोग, तिलकधारी लोग किस तरीके से उत्पाद मचा रहे हैं और प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? मानवता के लिए बोलना क्या अपराध हो गया है? किसी लड़की को अपनी मर्जी से शादी करनी है, उसमें हिंदू रक्षा दल वाले क्या करेंगे या हिंदूवादी संगठन क्या करेंगे? अरे अपने घर की बहन बेटियों की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि आप उन्हीं की गारंटी के लिए पैदा हुए हैं। देश की गारंटी, समाज की गारंटी आप मत लीजिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा। और जबरन तुमने धर्मांतरण के नाम पे अपनी मनुस्मृति थोपने का काम किया तो आपको भी वो संविधान उतना ही अपराधी मानेगा जितना कि इस देश में आप लोग अपराध करते आ रहे हैं। सोचिए, किस तरीके से ये हिंदूवादी संगठन सड़कों पर आकर उत्पाद मचाते हैं और किस तरीके से बेशर्मी के साथ, नग्नता के साथ कह रहे हैं कि चाहे दिल्ली में शादी कर ले या दिल्ली के किसी राज्य में शादी कर ले, हम वहां तक पीछा करेंगे।
देश के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरी अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस पर खबरें बनाइए, ताकि ऐसे हिंदूवादी संगठन नंगे हो जाएं, एक्सपोज हो जाएं। ये कब तक धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, सरनेम के नाम पर, पहनावे के नाम पर, जेंडर के नाम पर डराते रहेंगे? अरे जब संविधान सबको आजादी दे रहा है, ये कौन होते हैं देश के ठेकेदार बनके, ये समाज के ठेकेदार बनके? आज मैं भगवा पट्टा पहन लूं और मैं किसी के घर में जाके क्या गुंडागर्दी कर सकती हूं? अरे गोबर और गोमूत्र की बात करते करते इतने भी पागल मत हो जाइए कि दिमाग में गोबर भर जाए। ये लोग ना धर्म के सगे हैं, ना प्रभु राम के सगे हैं, ना सनातन के सगे हैं। असल में ये बेरोजगार लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको नौकरी नहीं है, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए, जिनको लगता है कि अब करने के लिए कुछ नहीं है, चलो धर्म ही बचा लिया जाए। किसी बहन बेटी अगर शादी कर रही है, लड़का मुसलमान है, चलो उसे परेशान ही किया जाए। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए और ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग गुंडे होते हैं, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना बेहद जरूरी है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।